पीछे वाली चलिए, पहुंच के फोन करना। हाँ जल्दी लो, अरे पैसे भैया जल्दी पानी देना। But a good fight back when you consider that they were 96.6. सॉरी भाई साहब। Irfan Pathan. हाँ मेरी चप्पल आप ठीक है ना, ठीक से थोड़ा सरकी है, उनको भी जगह दीजिए। सुबह सुबह पेपर पढ़ के डिप्रेशन आ जाता है। 200-500 करोड़ रुपए के नीचे तो कोई घोटाला करता ही नहीं है। अरे पोरे, बेटे ने अपनी माँ को मार डाला, ट्यूशन टीचर अपने 16 साल के स्टूडेंट के साथ भाग जा रही है। बोलो कहाँ तक जा रहे हो अंकल? काशी बनारस। काशी बनारस दोनों एक ही है अंकल। कोई लोग काशी बोलते हैं, कोई लोग बनारस बोलते हैं। और ट्रेन का नाम क्या रख दिया? मुंबई वाराणसी एक्सप्रेस। आप भी बनारस जा रहे हैं? ये नहीं अंकल, अभी तो वॉक्स के लिए बहुत टाइम है। सूरत अपना टेक्सटाइल का बिजनेस है, इसलिए महीने में 2 बार मुंबई जाना पड़ता है। अरे चाय वाले 2 चाय देना। हाँ नहीं मुझे नहीं। अरे पीजिए ना सेठ, सुबह का वक्त है, चाय तो बनती है ना। है लियो पियो। अरे पियो ना, गरम गरम है, मजा उससे। पियो। हाँ लाओ। कितना? 20 रुपए। 20 रुपया गोंगवारी साहब। वैसे मेरा नाम है सतीश सुतरिया, आपका नाम क्या है? कृष्णकांत झुंझुनवाला। कृष्णकांत झुंझुनवाला। एक मिनट ये पकड़िए। मैं आपको एक बेस्ट आइटम खिलाता हूँ। ये लो थेपले। मेरे मुंह में अल्सर्स है, छाले, कुछ भी खाने से मुझे तकलीफ होती है। कांदा, नींबू और केरी बराबर मार के दे। 10 रुपये। थोड़ा तो लो। अल्सर्स, छाले, सॉरी। एक पुरानी कहावत है, सूरतનું જમણ અને કાશીનું મરણ। मतलब कि सूरत में खाना खाओ और काशी में मोक्ष पाओ। अभी ये भेल है बरोबर, हम सूरत वालों ने निकाला है नया चाइनीज भेल। अरे बहुत सिंपल। ये देखो सूरत स्टेशन भी आ गया। आपकी बातें सुनकर कब सूरत आ गए वो पता ही नहीं चला हो बापा। चलो तेरे मरे बचे। हाँ अरे अंकल एक बात बताना तो भूल ही गया, कभी सूरत आना हुआ ना तो इधर स्टेशन के बिल्कुल सामने सासुमा रेस्टोरेंट है, वहाँ की थाली है ना इंडिया में वर्ल्ड फेमस है। सूरत में आना हुआ और वहाँ पे खाना नहीं खाया तो बिल्कुल मोक्ष नहीं मिलेगा हो। चलो जय श्री कृष्ण, बाय अंकल। सरोज, तू मुझे तकरीबन 40 साल से जानता है, राइट? और इन 40 सालों में कभी मैंने तुझे इस तरह नजर चुराते हुए नहीं देखा। ऐसा क्या है इन रिपोर्ट्स में? देख, तुझे टाइप 2 डायबिटीज है, जिसके वजह से तेरे हार्ट पे असर पड़ा है, आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं। और सरोज, गिव इट टू मी स्ट्रेट। कैंसर ऑफ द कोलन, लास्ट स्टेज। कितना वक्त है मेरे पास? देर, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने। जिंदगी भर मैं तेरे लिए प्रिस्क्रिप्शंस लिखता रहा, लेकिन आज एंजॉय लाइफ के अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता।
मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह कागज पर कुछ लफ्ज छोड़कर तुम लोगों से विदाई लूंगा नहीं जानता था, लेकिन वक्त कभी कभी वक्त ही नहीं देता। मेरी बीमारी के बारे में तो तुम्हें सरोज अंकल से पता लग ही जाएगा, मगर अब तक की जिंदगी मैंने जी ही नहीं, सिर्फ बिताई है। अब जीना चाहता हूं। तुम लोग मेरी फिक्र मत करना, मैं अपने आखिरी दिनों को खुशियों की तरह बटोरना चाहता हूं, इसीलिए मेरे जाने का गम मत करना। जिंदगी की भगदौड़ में कंपनी, परिवार और समाज को सारा वक्त दे डाला। अब बचा हुआ थोड़ा सा वक्त सिर्फ अपने साथ बांटना चाहता हूं। कंपनी, इज्जत, पैसा, ये सब संभालते संभालते तुम लोग ये भूल मत जाना कि कभी कभी जिंदगी थाली परोसने के बाद भी निवाला खींच लेती है। खुश रहो, सेहतमंद रहो और ईमानदार रहो, तो पलट कर देखने पर जिंदगी से कोई गिला नहीं होगा। मेरा आशीर्वाद और प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा पिता। आइए साहब, धर्मशाला चल रहा है। आइए साहब, धर्मशाला चल रहा है। अरे साहब, श्राद्ध करवाना है। क्यों साहब? अरे साहब, मुक्तिधाम जाना है। अरे श्राद्ध मोक्ष भवन। अरे सामान दीजिए, सामान दीजिए। अरे श्राद्ध। अरे जा यार, कस्टमर ले निकलना। अरे चलिए। आराम से, आराम से लीजिए सर। मोक्ष प्राप्ति के लिए आए हैं साहब, 1-2 महीने में। तुम्हें कैसे मालूम? एक्सपीरियंस है साहब, आदमी देख के बता सकता हूँ कितना टाइम बाकी है। बुरा मत मानिएगा साहब, लेकिन काशी में मौत पे मातम नहीं, खुशियाँ मनाई जाती हैं। जानता हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? जी रफीक अंसारी। बाप दादा बनारसी साड़ी बनाते, अब जीन्स का फैशन ज्यादा और साड़ी का कम है तो मैं रिक्शा चलाता हूँ। आपके घर वालों को पता है कि आप इधर हो? नहीं। मैं कर दूंगा खबर, आप मुझे उनका फोन नंबर दे देना, और अगर कोई नहीं होगा तो मैं आपका क्रियाक्रम भी करवा दूंगा, उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत करना। लीजिए साहब, आ गया मुक्तिधाम। पांडे जी मैनेजर हैं, संभाल लेंगे। आइए, 50 रुपया। हाँ जी साहब, मैं आपकी खबर लेता रहूंगा साहब। हाँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहिए साहब। कमरा चाहिए। इसमें घर वालों का नाम, पता, फोन नंबर वगैरह लिख दीजिए। अब वैसे तो गरीबों के लिए यहाँ 15 दिन फ्री है, लेकिन आपके पास अगर पैसे हैं तो दे दीजिए। 1 दिन का 50 रुपया और खाने पीने का 10 रुपया। एक मिनट। 3000 रुपया। ये होटल नहीं है साहब, यहाँ पैसे दिए और जब तक चाहो रह लो। 30 दिन में खाली करना पड़ेगा, या दूसरों के कंधों पर, नहीं तो अपने पैरों पर। मरने वालों की भी वेटिंग लिस्ट लगती है मुक्तिधाम में, समझे आप? ठीक। कमरा नंबर 25 में चले जाइए।
क्या लगता है बुढ़िया आज जाएगी? पता नहीं, हम तो 4 दिन से इंतजार कर रहे हैं। आज सुबह तो सांस बराबर चल रही थी। पूरी जिंदगी बुढ़िया ने इतना उत्पात मचाया है कि इसके पास यमराज भी आने का नाम नहीं ले रहे हैं। जल्दी जाए तो हम लोगों को भी छुटकारा मिले। थोड़ा आ जाइए भाई, तनिक मदद कर आओ दीजिए। भैया, आओ तनिक चौथा कंधा दे दो। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम जैसे इंसान पुराने कपड़े फेंककर नए कपड़े पहनता है, ठीक उसी तरह आत्मा भी पुराने और बेकार शरीर को छोड़कर नए शरीर को अपना लेती है। मौत की फिक्र मत कीजिए, जो भी पैदा होता है उसे एक दिन मरना ही होता है। और क्या क्या करती है आत्मा? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर खत्म हो जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरती। क्या नाम है तुम्हारा? अक्षय कीर्ति। इस घाट पे आने वाले सभी के साथ तुम इस तरह बातें करते हो? नहीं, सिर्फ उनसे जो अकेले होते हैं। अरे अभी ये कहाँ अकेले हैं? तू जो मिल गया इन्हें, हैं?
क्या साहब, रहा नहीं गया आपसे, सीधे चले आए। कमाल की जगह, कमाल के लोग। हर चीज का दो पहलू होता है साहब। उसे देख रहे हो, भीकू डोम। क्या लगता है कितना कमाता होगा महीने? वो यहाँ के डोम राजा का भतीजा है। यहाँ का काम वही देखता है। यहाँ रोज कम से कम 300 चिताएं जलती हैं। एक चिता का कम से कम 5,000 रुपये। हिसाब लगा लो। ऊपर से यहाँ लकड़े की सप्लाई भी वही लोग करते हैं। एक चिता पे कम से कम 300 किलो लकड़ा लगता है। वहां देखिए, क्या लग रहा है, क्या कर रहे हैं? सोने का दांत, कोई गहना, जो मिल जाए। गंगा जी भी सोचती होंगी, मैं सबके पाप धोती हूँ, मुझे कौन धोएगा? अब आने वाले अच्छे दिनों में देखें क्या होता है। गंगा जी की सैर करेंगे साहब? चलो आइए, चलिए आइए, आराम से आराम से। शुक्रिया पंडित जी, चलता हूँ। का गुरु, जयराम जी की। जी साहब, हमारे मिश्रा जी हैं, ये शुक्ला जी हैं और ये बाबू साहब हमारे झुनझुन वाला जी हैं।
समझ आया। बैंक बैलेंस की तरह जिंदगी में अच्छे कर्म भी जल्दी से जुड़ना शुरू कर दो तो आखिर के वक्त में पछतावा नहीं होता। पहली बार मेरा जजमेंट फेल हो गया सर। वो कैसे? याद कीजिए, पहली बार जब आपको 1 साल पहले देखा था तो मैंने कहा था आप बस 1-2 महीने के मेहमान हो। अभी देखिए। अरे तुम तो क्या, मेरे डॉक्टर ने भी मुझसे यही कहा था। लेकिन रफीक, कुछ बातें ये विज्ञान और डॉक्टरों की पहुंच से भी बाहर होती। अब देखो, 1 साल पहले मेरे हलक से निवाला तक नहीं उतरता था और अब देखो। तो इसी बात पर गर्मा गर्म जलेबी हो जाए। हाँ क्यों नहीं भैया। हाँ लगावा 1 प्लेट। ठीक बा। वाह वाह, लो। बढ़िया ना साहब? गरमा गर्म है। बहुत जबर, बहुत जबर, जबर है गुरु, बहुत बढ़िया। क्या हुआ साहब? आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो? वापस जाने की तो नहीं सोच रहे हो ना? सोच रहे हो? बस साहब, मौत को देख के जिंदगी से मोह छूट गया। अब दोबारा जिंदगी दिखाई दी तो फिर से माया से मोह हो रहा है। मोह माया की सिर्फ बात नहीं है रफीक, इस कंपनी को मैंने कड़ी मेहनत से खड़ा किया है और उससे भी ज्यादा मेहनत से मैंने पाला है मेरे बेटों का आपसी प्यार। मैं उन्हें इस तरह झगड़ते हुए नहीं देख सकता। तो मत देखो ना, भूल गए? इस वक्त तक आपको परलोक में होना चाहिए था, लेकिन काशी ने आपको नई जिंदगी दान दी। अब जब आप फिर से जीने लगे तो आपको फिर से उसी दुनिया में जाना है। जाओ, जाके अपना धंधा करो और पैसे कमाओ और फिर से उसी दुनिया में लौट जाओ जिसकी वजह से यहां आने की नौबत आई। रफीक, जय राम जी। हाँ, राम राम राम। पंडित जी, अपन ध्यान रखिए। चलिए। हाँ हाँ, चला चला। भैया बात कर लीजिए। हाँ। स्टेशन तक जुबान पर ऐसे ही ताला मार के रखेगा क्या? ऐसे ही मुंह खुला के विदा करेगा मुझे? काशी में तेरे सहारे ही तो इतने दिन बिताया मैंने। याद है मेरे क्रियाक्रम का वादा किया था तूने? जाने दो साहब, जहां यमराज खुद नाकाम हो गए वहां मेरी क्या औकात? और फिर अपना वादा पूरा करने के लिए आपके मौत की दुआ तो नहीं मांग सकता ना। और फिर मैं मुसलमान हूं और आप। अरे हमारे दोनों के रिश्ते में ये धर्म कहां से आ गया? दोस्ती का धर्म होता है सिर्फ प्यार। हमारा रिश्ता मेरे सामने खड़ी हुई मौत के कारण था, लेकिन मेरा यकीन है कि मुझे वापस मिली जिंदगी हमारे रिश्ते को मजबूत ही करेगी। अरे रफीक, एक काम करना, तू भी चल मेरे साथ बम्बई। साथ साथ जाएंगे, साथ साथ लौट आएंगे। है नहीं साहब, काशी के बाहर मेरा दिल नहीं लगेगा। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? वाराणसी गैस स्टेशन में यात्रियों का
नहीं साहब, प्रणाम। अरे अपना ख्याल रखना। खाली करना पड़ेगा। कभी सूरत आना हुआ ना तो इधर स्टेशन के बिल्कुल सामने सासुमा रेस्टोरेंट है। वहाँ की थाली है ना इंडिया में वर्ल्ड फेमस है। सूरत में आना हुआ और वहाँ पे खाना नहीं खाया तो बिल्कुल मोक्ष नहीं मिलेगा हो। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर।